नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। युवा केवल भविष्य नहीं, देश का वर्तमान भी। हंसराज कॉलेज में बोली सीएम रेखा गुप्ता। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हंसराज कॉलेज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को विकसित भारत की वर्तमान शक्ति बताया। उन्होंने नेतृत्व, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि कॉलेज का समय व्यक्तित्व निर्माण के लिए निर्णायक होता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को डिजिटल तकनीक का साधन के रूप में उपयोग करने और नवाचार के साथ राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर विज्ञान भवन में हंसराज कॉलेज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समागम विकसित भारत का संकल्प और युवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि युवा केवल भविष्य की आशा नहीं, बल्कि वर्तमान में ही विकसित भारत की असली ताकत है। कार्यक्रम के समापन सत्र में उन्होंने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए नेतृत्व, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय का समय जीवन का सबसे निर्णायक दौर होता है, जहां व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और आत्मनिर्भर सोच का निर्माण होता है। उन्होंने अपने छात्र राजनीति से जुड़े अनुभव साझा करते हुए कहा कि शिक्षा संस्था केवल डिग्री देने का केंद्र नहीं, बल्कि देश को दिशा देने वाले नेतृत्व की प्रयोगशालाएं हैं। रेखा गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज का भारतीय युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को और साकार करने में युवाओं की भूमिका को उन्होंने सबसे अहम कड़ी बताया। डिजिटल युग की चुनौतियों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को तकनीक के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक को साधन के रूप में अपनाएं, लेकिन उसे अपनी सोच और निर्णयों पर हावी न होने दें। तकनीक पर नियंत्रण ही सशक्त युवा और सशक्त राष्ट्र की पहचान है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वो नवाचार, ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि जब विकास और विरासत एक साथ आगे बढ़ेंगे, तभी भारत विश्व नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई शिक्षाविद और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।